नमस्कार, टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैशाली। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गरमाया मामला, विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपे बिल की खोजबीन शुरू। नैनीताल उच्च न्यायालय के लोकायुक्त पर आए फैसले के बाद सबकी निगाहें विधानसभा की प्रवर समिति पर लग गई हैं। अब त्रिवेंद्र सरकार में विधानसभा की प्रवर समिति के पास विचाराधीन लोकायुक्त बिल की खोजबीन शुरू हो गई है। समिति पिछली सरकार के कार्यकाल में रिपोर्ट स्पीकर को नहीं दे पाई थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खड़ूडी भूषण ने प्रवर समिति में विचाराधीन लोकायुक्त बिल के बारे में जानकारी लेने की बात कही। आम आदमी की रसोई से गायब होने लगे टमाटर, कीमतें हैं आसमान पर। आम लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भीषण गर्मी के बाद अब जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। टमाटर के महंगे दाम इन दिनों लोगों के पसीने छुड़ा रहे हैं। टमाटर और लाल हो गया है। आम आदमी की रसोई का स्वाद बिगड़ने लगा है। सब्जियों के दाम में भारी उछाल आया है। जहां टमाटर 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, वहीं लौकी और तुरई के दाम भी बढ़ गए हैं। नगर से लेकर गाँव तक सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। वर्तमान में टमाटर आम आदमी के पहुँच से बाहर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष संघ किसानों और मजदूरों ने की सीएम धामी से मुलाकात, इन मामलों के लिए दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में किसानों और चीनी मिल के श्रमिकों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में बाजपुर के किसान जनप्रतिनिधि व चीनी मिल के श्रमिकों के एक प्रतिनिधि मंडल सीएम से मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से बाजपुर चीनी मिल की सहकाई सिवानी को लीज रेंट पीपीपी मोड पर ना दिए जाने का अनुरोध किया एवं इस संबंध में ज्ञापन भी दिया। इस दौरान किसानों ने अपनी बातें रखी। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग में उत्तराखंड देश में तीसरे स्थान पर, डीजीपी ने दी बधाई। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की मई 2023 के पर्वतीय राज्यों के मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान और पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी टीम को बधाई दी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से विभिन्न मापदंडों के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें उत्कृष्ट अंक प्राप्त करते हुए पर्वतीय राज्यों में उत्तराखंड पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू, ये कांवड़िए नहीं ले पाएंगे उत्तराखंड में एंट्री। देहरादून में 4 जुलाई से भगवान शंकर का प्रिय महीना सावन की शुरुआत हो रही है। खरमास होने की वजह से इस बार सावन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार लगभग 2 महीने का होगा। सावन के दौरान देश भर में अलग अलग ही तरह का माहौल रहता है। भगवान शिव के भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इस दौरान उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश में बड़ी मात्रा में भक्त जुटते हैं। सावन महीने के दौरान राज्य में करोड़ों की संख्या में शिव भक्त उत्तराखंड के हरिद्वार पहुँचते हैं और यहाँ से जल लेकर शिवालयों में अर्पित करते हैं। उत्तराखंड में अब जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मसूरी में टनल पार्किंग की होगी शुरुआत। उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के साथ ही सैलानियों की संख्या में निरंतर आ रहे उछाल को देखते हुए सरकार अब वाहन पार्किंग को लेकर तेजी से कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पहाड़ों की रानी मसूरी की केम्प्टी में पहली टनल पार्किंग का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। 50 करोड़ की लागत से बनने वाली 200 मीटर लंबी इस टनल पार्किंग की सफलता के बाद राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों में भी इस प्रकार की पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा सरोवर नगरी नैनीताल में भी ऑटोमेटिक मैकेनिज्म पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा। आयोग ने निकाली प्रयोगशाला सहायक भर्ती, 18 जुलाई तक यहां कर सकेंगे आवेदन ऑनलाइन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोगशाला सहायक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसके तहत 18 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि बाद में जारी की जाएगी। आयोग के मुताबिक प्रयोगशाला सहायक के कुल 11 पदों जनरल 6, SC 2, OBC 2, EWS 1 के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें संशोधन हो सकता है। भर्ती के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विवि से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक में कम से कम 50% अंकों के साथ BSc होना जरूरी है। आवेदकों की आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ग्लेशियर की जड़ में बनी झीलों को वक्त रहते किया जाएगा पंक्चर, कई बार बनी है बड़ी तबाही का कारण। प्रदेश के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के मुहानों पर बनी बड़ी झीलों को वक्त रहते पंक्चर जमा पानी की निकासी कर दिया है जाएगा, ताकि वह आगे चलकर बड़ी तबाही का कारण ना बन सके। विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों की ओर से ऐसी झीलों पर सेंसर, रिकॉर्डर, रडार और हाई रेजोल्यूशन कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। प्रदेश का आपदा प्रबंधन विभाग इस दिशा में नए सिरे से कार्य योजना पर काम कर रहा है।
देहरादून में 17 नवंबर से खेली जाएगी इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग। देहरादून में इस साल 17 से 28 नवंबर के बीच पहला इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग IVPL T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसे क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना और सन्नत जयसूर्य जैसे दिग्गज क्रिकेटर भाग लेंगे। भारतीय वेटरन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन पावर क्रिकेट अकादमी द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग लेंगी, जिनमें से प्रत्येक में 2 विदेशी खिलाड़ी और कम से कम 5 पूर्व रणजी क्रिकेट भाग लेंगे। चमोली में भारी बारिश के कारण पहाड़ी से अचानक भूस्खलन, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण पहाड़ी से अचानक भूस्खलन होने से चमोली जिले का छिनका में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। चमोली जिले में कई स्थानों में तेज बारिश हुई, जिसके कारण अनेक जगहों पर भूस्खलन हुआ। छिनका में भी पहाड़ी का मलबा सड़क पर आ गया, जिससे वाहनों का आवागमन ठप हो गया। जिला प्रशासन ने बताया कि मलबा साफ करने के लिए मौके पर कर्मी पहुंच गए हैं। गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में लगी आग, हो रहा ब्लास्ट, यातायात प्रभावित। गुरुवार को टिहरी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहां गैस सिलेंडर से भरी एक गाड़ी अचानक सड़क पर धू धू करके जलने लगी। देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया। गैस से सिलेंडर ब्लास्ट होते रहते थे, जिसको देखते हुए आसपास के लोग सहम गए। आपको बता दें, श्रीनगर टिहरी मोटर मार्ग पर पोखाल के पास कांडीखाल में गैस सिलेंडर से भारी एक गाड़ी में जबरदस्त आग लग गई। देखते ही देखते पूरा वाहन स्वाहा हो गया। आग से LPG गैस सिलेंडर भी हवा में उड़कर ब्लास्ट हो रहे थे। आसपास से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। पार्टनरशिप का झांसा देकर डॉक्टर दंपति से 30 लाख ठगे। हल्द्वानी में स्वास्थ्य कंपनी में हिस्सेदारी का झांसा देकर डॉक्टर दंपति से 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। SSP से शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा कर लिया। आपको बता दें, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि जांच अधिकारी कार्रवाई करने से बच रहे हैं। लक्ष्मी विहार मल्ली बामोरी निवासी डॉक्टर मधु किरण का कहना है कि वह श्वेत क्रेतु हेल्थ एंड इंफ्रा लिमिटेड प्राइवेट संस्था चलाती हैं। मई 2022 में पति डॉक्टर सुरेश बाबू के परिचित अंकुश श्रीवास्तव और प्रियंका श्रीवास्तव से उनकी मुलाकात हुई। दोनों ने खुद को दंपति और कई कंपनियों का मालिक बताया। नंदानगर सीतेल मोटर मार्ग पर हादसा, अनियंत्रित होकर नंदाकनी नदी में गिरा, वाहन चालक की मौत। चमोली जनपद के नंदानगर विकास खंड में नंदानगर सीतेल मोटर मार्ग पर एक पिकअप वाहन नंदाकिनी नदी में जा गिरा, जिसमें सवार चालक की मौत हो गई। थाना नंदानगर द्वारा सूचना दी गई कि सीतेल रोड पर पार्किंग के पास अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन रोड से नीचे गिर गया। पिकअप रोड से 150 मीटर नीचे नंदाकिनी नदी में गिरा। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इस तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को